इमरान खान साहब बड़े जज्बाती हुए हैं इस वक्त, और जज्बाती से मुराद मैं कोई और सेंस में नहीं कह रहा, मतलब रादर पुट इट दिस वे, पैशनेट हुए हैं। आपके ख्याल में जब इस वक्त सैलाब की सूरत हाल चल रही है कायरा साहब, जब इमरान खान साहब को पूरी अपनी सेंसेस में पता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इस वक्त इलेक्शन कतन हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये टाइमिंग क्या है जो वो इतनी बड़ी मूवमेंट लेके जा रहे हैं जिसको वो जिहाद का नाम दे रहे हैं, चले सिंबॉलिकली दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अपनी जाने माल सब इस पर लगा दो, एक हकीकी आज़ादी है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट से मिल रही है। तो टाइमिंग बताइएगा, क्या वजह है, इतनी अर्जेंट क्या ज़रूरत पड़ गई इमरान साहब को अभी जो निकलना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इतनी भरपूर, और कायरा साहब तैयारी है आप लोगों की काउंटर करने के लिए? कामरान, जहाँ तक ताल्लुक गवर्नमेंट की तैयारी का है, गवर्नमेंट हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हमेशा तैयार होती है, अब भी तैयार है। अच्छा, खान साहब अगर आके इस्लामाबाद पे हमला करना चाहते हैं, जितनी रियासत के अंदर ताकत होगी पूरी रियासत की ताकत से रोकेंगे। हाँ, एहतजाज करना उनका हक है, एहतजाज के लिए तशरीफ लाएं, पुरअमन एहतजाज का तरीकाकार तय कर लें, और जहाँ जाके बैठ के वो जलसा करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, हक है। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं, जिस तरह के नारे मारे जा रहे हैं, जिस तरह के हलफ लिए जा रहे हैं, तो फिर ये हमारी हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी ग्रोह, किसी भी ग्रुप, किसी भी जत्थे को ये इजाजत न दें कि वो रियासत की जिंदगी को मुअत्तल कर दे। ये बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। रही बात खान साहब की, खान साहब अपने पूरे नैरेटिव में सियासत के अंदर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीजें बयान करते रहे जनाब। कभी वो करप्शन के खात्मे की बातें करते रहे, कभी वो 1 करोड़ नौकरियां, कभी वो 50 लाख घर, कभी मुख्तलिफ अदवार में, कभी 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है वो लाना है, एक लंबी दास्तान है। और अगर आप गौर करें तो खान साहब कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 1 महीना, वो आस्ता आस्ता उसका दौरानिया कम करते जा रहे हैं। अब उनको नए नए नारे मारने पड़ते हैं। अब उन्होंने जो लेटेस्ट शुरू किया है पाकिस्तान की सियासत में, ये तो खैर पाकिस्तान बनने से शुरू हो गया था, मजहब का इस्तेमाल सियासत के अंदर, नेगेटिव सियासत के अंदर, और उसको बदरजा उतम इस्तेमाल किया ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर, उस वक्त निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चलवा के, और उसके बाद फिर भी दरमियान में भी काफी अरसा ये रहा। और हमारे रीजन, आपको एतराज है इसको जिहाद डिक्लेयर करना, इस पॉलिटिकल मूवमेंट को? मैं उसी पे बात करता हूं सर। और इसके दौरान हमारे रीजन में जब अफगान वार हुई तो फिर हमारी रियासत की एक पॉलिसी बनाई गई जिसमें आलम भी शामिल हुआ, मुसलमान भी शामिल हुए, पाकिस्तान भी शामिल हुआ, और हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि हमने एक अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ, जो अमेरिका यहाँ आया हुआ है, आलमी फोर्सेस आई हुई जी, वहाँ जिहाद करना है, तौर पे उनके वहाँ पे जो फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं, जो अफगान हुकूमत को हम कहा करते थे, जी जी, उनके खिलाफ लड़ना एक जहाद है। और उसके लिए इसी तरह के हलफ हुए, उनके खिलाफ इसी तरह की ट्रेनिंग्स हुई, ये मोर और लेस उसी तरह का एक काम है। आज आप अपनी कौम को, वो जो पहला हम अफगानिस्तान के अंदर लड़े और उसके सम्राट जो हम पे आ रहे हैं, आज भी हमारी पूरी रियासत उसकी जकड़ में है। आज भी तालिबान पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम इंतहा पसंदी के उस भट्टी में जल रहे हैं। इससे न जान छुड़ाने के लिए तरीका यही था कि हम प्योर सियासी टर्म्स में और सियासत के ऊपर बातें करके सियासत करते। जी जी। अब खान साहब कभी न्यूट्रल्स को, कभी नॉन न्यूट्रल्स को, ये सब कुछ करते करते वो यहाँ तक आ गए हैं कि अब वो कह रहे हैं मैं जिहाद करूंगा, हलफ दो, मेरे साथ दोगे। और उसके बाद अली मोहम्मद साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने फरमाया कि हमने तो आइन पे, आइन की पासदारी का हलफ लिया है। यार कामरान जनाब, जो लोग इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एजेंसीज को ये दावत रोज देते हैं, रोज प्रेशर डालते हैं, कभी बंद कमरों के पीछे, कभी जलसों में खड़े होके, कभी प्रोग्रामों में बैठ के, कि आप इस हुकूमत को चलता कीजिए। न्यूट्रल्स क्यों न्यूट्रल्स हैं? चौकीदार को अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए। वो आइन से बामावरा हरकत, आइन को तोड़ने की दावत और प्रेशर इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो आइन की पासदारी करेंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि आइन भी आपकी मर्जी का, पासदारी भी आपकी मर्जी की, हुकूमत भी आपकी मर्जी की, नैरेटिव भी आपकी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन भी आपकी मर्जी का।
कानून भी आपकी मर्जी के किसकी मर्जी चलेगी। और रही बात आखिरी इलेक्शन की, खान साहब इलेक्शन नहीं चाहते, उन्हें पता है इलेक्शन नहीं हो रहा, वो एक फसाद की तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं और उन्होंने इसका अंदिया बहुत जगहों पे दिया है। असल में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। देखिए कामरान, आज अगर हुकूमत फर्ज करे, आर्गूमेंट से मैं एक आर्गूमेंट करने लगा हूं, आज अगर हुकूमत ये कहती है, क्या ये बैठ के बात कर लेते हैं, हम इलेक्शन की तरफ किस मौजू पे बात कर लेते हैं सर? वो तो बताया ना, जो खान साहब क्या चाहते हैं। मैं मफरूजा की बात, जी मफरूजे में करें बात कि खान साहब के इस मफरूजे को मालिक, अच्छा जी कहते हैं फौरन इलेक्शन मसले का हल है, हम कहते हैं नहीं है, फिर चले मान लिया आ जाओ जी जरा बैठ के बात करते हैं। खान साहब को हम बताते हैं कि भाईजान आप तो वहां गए नहीं, लेकिन सिंध में, बलूचिस्तान में बहुत सारे इलाकों, 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है, 2-4 माह 5 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकता, हमने उनको रिहेबिलिटेट करना है, अपने टाइम पे इलेक्शन कराएंगे। लेकिन फर्ज करें कि इलेक्शन का टाइम मान लिया गया, तो अगला मुतालबा खान साहब का क्या होगा? अगला मुतालबा होगा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं नहीं मानता, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनको नहीं मानता, इनको हटाओ। उनको हम तो नहीं हटा सकते, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, ठीक, लेकिन ये भी फर्ज कर लें कि हटा दिए गए, फर्ज कर लें कि वो भी हट गए, खान साहब का ये मुतालबा भी मान लिया गया, तो अगला मुतालबा क्या होगा? क्योंकि नया तकर्री होनी है, तो नई तकर्री मेंबरान की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होनी है, जो हुकूमत वक्त ने और अपोजिशन ने बैठ के करनी है। खान साहब तो वहां है नहीं, फिर क्या होगा? फिर वो कहेंगे मैं इस तकर्री को नहीं मानता। भाई वो आपके सारे मुतालबे बता रहे हैं। अच्छा फर्ज करें, ये भी उन्होंने पॉइंट ऑफ क्या मफरूजा खत्म नहीं होता। इतना अच्छा तो आपने नहीं बताया मुतालबे तहरीक इंसाफ के जो बता रहे हैं आपके फ्यूचर के मुतालबे। जी कह रहा साहब, रह गया जी कह रहा साहब, ये भी मफरूजा मान लिया जी। तो फिर अगला असल पे आए ना सर, नवंबर में क्या मांगेंगे? मैं उसी पे आने लगा, असल पे नहीं आ रहे आप यार, कायरा साहब लंबे ले गए आप। उसी पे जी थोड़ा सा टाइम दे सर जी, वो भी मुतालबा कर फर्ज करो मान लिया, तो अगला ये होगा कि अच्छा चले फिर मेरा वो कानून वापस लाओ जो इलेक्शन का था, वो तो नहीं हो सकता, वो भी मान लिया। फिर कहेंगे कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट बननी है। अली भाई मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र ना करिए, ये दो एक तरफ है, आप और मैं एक तरफ। जी जी कायरा साहब जी, मैं कह रहा हूँ किस मुतालबे को मानेंगे? जो जहां तक ये तो मुतालबे की फरिश्त है, इसलिए इसका इलाज सिर्फ यही है कि वक्त पे इलेक्शन हो। बिल्कुल ठीक है सर, सर आपका पॉइंट। कायरा साहब को बोलना अच्छा लगता है और हमें कायरा साहब को सुनना अच्छा लगता है। कभी कभी तो आते हैं यार कायरा साहब। अली भाई क्या हो गया, कभी कभी आते हैं। अच्छा आज तारिक जनाब तारिक भाई, आज तो बड़ा मुबारक दिन है, आप टाइम पे आ गए। सवाल कर लिया करे ना, अच्छा मेरे पास आके फिर चले जाए ना, ये टैग टीम है, ये दोनों एक कोई गैंग है। अच्छा अली भाई आपको अभी आ रहा हूं मैं, आप फिक्र ना करें, अभी आप बड़े प्यार से तुम्हें बड़ा गलत तरीके से मुखातब कर सकता हूँ, बड़े प्यार से, लेकिन ना मजबूर करो यार, ये गैंग वैंग नहीं होते। आप लोग गैंग हो हमें पता है, पर दूसरों को गैंगस्टर नहीं बनाओ यार। चले चले 1 मिनट दे दे। मैंने स्टर तो नहीं कहा, मैंने गैंगस्टर तो नहीं कहा, मैंने सिर्फ गैंग का है। चलो तो गैंगस्टर, गैंग के गैंगस्टर्स होते हैं ना, आप गैंगस्टर भी हो, गैंग भी हो यार। यहाँ पे कौन सा राम गोपाल वर्मा बैठा हुआ डायरेक्टर जो गैंगस्टर को भी हीरो बना के पेश कर दे, इसलिए ना ही लफ्ज यूज करें।